अतुल जी, आपका जवाब ये कह रहे हैं पहले जो नीति थी वो एग्रेसिव नहीं थी, अब जो नीति है वो एग्रेसिव है। नहीं, भाजपा के प्रशंसक जो है वो ये भूल जाते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन किसे कहा जाता है। जेनेरिक मेडिसिन उसे कहा जाता है, मिस्टर आलोक जी बहुत होशियार है आप, जेनेरिक मेडिसिन उसे कहा जाता है जिसका पेटेंट का पीरियड खत्म हो जाता है 20 ईयर्स के बाद उसको मिलता है। अपने देश का स्वाभिमान अगर आपको रखना है गिरवी तो आप रखे आलोक जी, ये कांग्रेस नहीं रखेगी। और आप जहां तक बात है ना 1967 कांग्रेस ने तो स्वाभिमान क्या देश को गिरवी रख दिया। आप ये बताइए अतुल जी, ये बताइए। अभी आधी बात मत कीजिए अजय जी, मेरी बात पूरे हो गई, उसके बाद आप बात कीजिए। राजू सबनानी का मैं हर में जिक्र करता हूं, हिम्मत नहीं होती है किसी बीजेपी के प्रवक्ता की या प्रशंसक प्रवक्ता की बात बताने की। राजू सबनानी कौन है? ओन नहीं करते। ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी का ये उपाध्यक्ष है जो चाइना से और हांगकांग से पैसा लाता है, वहां से पकड़ा जाता है। 2002 में प्राग में उसको टेररिस्ट करके अरेस्ट किया था, जैश ए मोहम्मद का वो टेररिस्ट है। उसके साथ 2015 में गलबैया करते हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसकी बेटी, और वो उनको 1 लाख रुपए का चेक देता है, वो बीजेपी को फाइनेंस करता है, बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता है, उसके बारे में बताते नहीं है आप। हमारे आप राजीव गांधी फाउंडेशन जवाब ले लीजिए, प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए आप। प्रेम शुक्ला से जवाब ले लीजिए, प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए आप। प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए, प्रेम शुक्ला जी, इस पर आप जवाब दीजिए। उसके बाद जरा और अतुल जी फिर मुद्दे पर आ जाइएगा, वापस फिर मुद्दे पर आ जाइएगा। जवाब सुनिएगा प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला जी, किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के आज भी शीर्ष नेता हैं और कांग्रेस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करते हुए उनकी तस्वीर अभी भी है। चीन से हमारा बॉर्डर लगता था पहले 1954 के पहले। कैसे लगा हमारा बॉर्डर? तिब्बत को किसने रिकॉग्नाइज किया चाइनीज टेरिटरी? पंचशील एग्रीमेंट किसने साइन किया? चाइना से जो 3500 किलोमीटर की हमारी सीमा लगी है, किसने लगाया? क्या यह सही था या गलत, बता दीजिए। और किसने स्वाभिमान गिरवी रखा? आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो अभी सुनिए राजनीतिक विश्लेषक जी, मैकमोहन लाइन कब बनी है ये आपको पता नहीं है, तो उसके बारे में सवाल पूछने का आपको अधिकार भी नहीं है। मैकमोहन लाइन जब बनी थी, मैकमोहन लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, पंचशील एग्रीमेंट और तिब्बत को रिकॉग्नाइज करना चाइनीज टेरिटरी किसने किया था? एक लीजिए ना, आपने पहले एलएसी की बात की और फिर बाबी बात पलट रहे, मैंने मैकमोहन लाइन बताते बराबर, तो पूरा सुन लीजिए। अभी मैकमोहन लाइन हमारे जमाने में नहीं बनी थी, वो अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। उसमें बॉर्डर आपको अगर जो डिस्प्यूट में चालू है, जो चर्चा शुरू है, आपको पता होगा वो लाइन कैसे खींची गई थी, पहली बात। दूसरी बात, पंचशील, टू रिस्पेक्ट द सोवर्निटी ऑफ ईच अदर्स, उसका पहला जो प्रिंसिपल और 5 जो तत्व है ना, उस पे आज भी देश की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिसके बदौलत आज नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि युद्ध इस जमाने का किसने रिकॉग्नाइज किया चाइनीज टेरिटरी? प्रियंका जी का एक कमेंट ले लेती हूँ इस डिबेट में प्लीज। बहुत देर से उनका एक कमेंट नहीं लिया मैंने, एक भी कमेंट नहीं लिया है। 2 और गेस्ट है मेरे पास। अतुल जी बाद में काउंटर कीजिएगा सर, जवाब बाद में दीजिएगा। अब बहुत देर आपने तू मैं किया है, अब इंतजार कीजिए थोड़ा सा। प्रियंका जी, सरकार बार बार ये कह रही है, रूल बुक का हवाला दे रही है, और सवाल ये भी है, जब हम सवाल पूछ रहे हैं व्यापार को लेकर चाइना के साथ, सोल्यूशन क्या है? बंद कर दिया जाए व्यापार चाइना के साथ? बिल्कुल। आदित्य जी, सभी को नमस्ते। आदित्य जी, हम तो कह रहे हैं, आपने कहा था मेक इन इंडिया के नाम पर आपने चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करवाया था, चाइनीज एप्लीकेशंस का बहिष्कार करवाया था। लोगों ने ऊपर से फेंक कर अपने टीवी तोड़ दिए थे गवर्नमेंट को समर्थन करने में कि मेक इन इंडिया होना चाहिए और चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होना चाहिए। आप जेनेरिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं खाली, पर 95 प्रोडक्ट, जूते, चप्पल, लड़ियां, पटाखे, ये चीजें भी चाइना से आ रही हैं। और एक सिस्टमैटिक एक्शन लेना था 2014 से चाइना से कम करने को ट्रेड, ना कि बढ़ाने को। ट्रेड भी बार बार ट्रेड शब्द ही गलत यूज कर रहे हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट तो हमारा 3% ही है चाइना से, इंपोर्ट बढ़ाया गया है, चाइनीज को बिजनेस दिया गया है, चाइना के प्रोडक्ट यहाँ पे आते, हमारी मार्केट्स का कब्जा चाइना ने कर रखा है। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पे बैठे थे, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब प्रेम शुक्ला जी से भी उनको पूछना चाहिए, वो डिस्कशन से भागते नहीं अगर, तो उनके तापिर गांव जी, उनके अपने सांसद अरुणाचल ईस्ट के, वो गुहार लगा रहे थे 2019 में पार्लियामेंट में कि डिस्कशन कर लो अरुणाचल प्रदेश पर, क्योंकि 50-60 किलोमीटर तो ऑलरेडी चीन ने कब्जा कर लिया है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। चाइना से व्यापार बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। आदित्य जी, इसमें 2 चीजें और हैं। एक चीज और है एक्चुअली, आप जब बीजेपी से पूछेंगी या उनके समर्थक से पूछेंगी तो उनसे, अगर वो ये 2 फंड हैं जो बिल्कुल ओपेक हैं, जिनमें पता नहीं कौन दान देता है,
पीएम केयर फंड बिल्कुल ओपेक है, पता नहीं कौन दान देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल ओपेक है, पता नहीं कौन दान देता है। इनको सार्वजनिक कर दे ताकि थोड़ा ट्रस्ट तो बने ना। फिर ना इसको सार्वजनिक करते हैं और बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात नहीं है, इंपोर्ट की बात है। 5.44 बिलियन यूएसडी इंपोर्ट कर रहे हैं और ये लगातार 2014 से बढ़ा है। क्या भाजपा ये कहना चाहती है कि हमारे बस में नहीं और हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हम इंडिया में मेक इन इंडिया नहीं कर सकते? तो इनका मेक इन इंडिया फ्लॉप मिशन मान ले। फिर जवाब ले लीजिए मैडम, जवाब लीजिए। अजय आलोक जी, सबसे पहली बात कि चाइना से ट्रेड बंद नहीं हो सकता है और नहीं करना भी नहीं चाहिए। यह भारत के सामरिक और भारत के आर्थिक हित में नहीं है। नंबर 2, कूटनीति के जरिए चीन को यह समझाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि बॉर्डर इंकर्शन नहीं करना है। नंबर 3, जिस रेट पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चीन से, उस रेट पे आज के देश में पश्चिमी देशों से वैसा इंपोर्ट करना संभव नहीं है। इसीलिए हमारी निर्भरता भी है और उस निर्भरता को कम करने के लिए हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग अब ऑलमोस्ट 300 to 400% बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक में हमारी डिपेंडेंस बहुत घट गई है चीन पे। उनके मोबाइल एप्लीकेशंस, उनके मोबाइल ऐप, उनके टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, इन सबको ऑलरेडी बैन किया जा चुका है। जहां हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, जहां आत्मनिर्भर नहीं हुआ वहां आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जारी है। और एक मिनट, इंपोर्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि पिछले 8 वर्षों में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बढ़ी है हमारी 8 वर्षों में, जो कि रिकॉर्ड है 70-75 साल का, कि भारत की $1 ट्रिलियन की इकॉनमी कभी भी 8 साल में नहीं बढ़ी, जो कि हमारे 8 साल में बढ़ी है। जब $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बढ़ती है तो इंपोर्ट भी बढ़ता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। ये किसी भी नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएट जो 11th-12th का या बीए कर रहा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस को नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी हूँ और एक चीज आप समझा दीजिए कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि रुपए की वैल्यू तो इतनी डी वैल्यू हो गई। अब तो डॉलर इतना कम है तो बाहर के लोग तो अब इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए था, ये इंपोर्ट बढ़ रहा है। और फॉरेक्स रिजर्व से क्यों डॉलर दिए जा रहे हैं चाइना को, ये भी समझा दीजिए सर। बिल्कुल समझिए, अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहली बात कि चाइना का, एक मिनट, हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन डॉलर के मुकाबले 2.6% हुई है, और जबकि चाइना की युआन की डिवैल्यूएशन 7.8% हुई है। अगर कंट्रीज का इन्फ्लेशन समझती है तो। दूसरा चीज, चाइना जितना, आप सुनिए ना, बीच में बोलिएगा तो कैसे समझ में आएगा? आप बोलते ही रहिएगा तो आप सुनिए। आप सिर्फ इस तरह से मैं डिबेट भी कर पाऊंगी। अगर आप बोले जाएंगी तो नहीं होगा। और मैम, जब आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, आपने तो कह दिया व्यापार खत्म कर दीजिए। अभी मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। आम आदमी पार्टी कह रही है आप आज की आज व्यापार बंद कर दीजिए चाइना के साथ। आज की आज तो नहीं होगा दीदी जी, पर कुछ करना चाहिए था। इनको 2014 से डबल कर दिया। अरे तो आज से कदम उठाएंगे तो कुछ कर पाएंगे। सीसीटीवी कैमरा का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया चाइनीज कंपनी को, कह रहे व्यापार बंद कर दो। नहीं, एक सेकेंड मैम, डिसाइड कर लीजिए 2014 से बंद होना चाहिए था कि अब बंद हो जाना चाहिए कम से कम। अदिति जी, इसमें डिसाइड करने वाला कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा था कि बहिष्कार करना है, इन्होंने टीवी तोड़वा दिए लोगों के, इन्होंने मोबाइल ऐप बंद करवा दिए, पर इंपोर्ट ये बढ़ाते रहे और अब भी कोई कदम नहीं उठा रहे। वही बात बार बार दोहरा रही है, इंपोर्ट बढ़ाते रहे। ये तो मैं पिछले 5 दिनों से बाकायदा कर्व के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से दिखा रहे हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन वो इंपोर्ट क्यों बढ़ा है, उसके पीछे इनकी रीजनिंग क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, वो भी तो बात होगी ना मैम। और रातों रात कोई भी देश या किसी भी देश के साथ व्यापार खत्म कर सकता है, उसके भी तो कुछ इंटरनेशनल लॉज है मैम, तरीका है ना किसी भी चीज को करने का मैम। आप प्लीज, अब अगर आप इस तरह से बात करेंगी तो आई एम सॉरी, मैं बहुत देर ये डिबेट कंटिन्यू नहीं करूंगी मैम। मैं अभी ब्रेक ले लूंगी, क्योंकि मैं डिबेट सिर्फ सवाल उठाने के लिए नहीं करती, जवाब के लिए करती हूँ। मैं जवाब के लिए डिबेट करती हूँ। अब जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। प्रेम शुक्ला की आवाज दीजिए मुझे जी।